हेलो साथियों, कैसे हो आप सब लोग। कैसी चल रही है आप लोगों की रिसर्च। क्या आप लोग कुछ कैपेबल हुए हो जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को लिखने के लिए। अगर आप लोग लगातार इन वीडियो को देखोगे समझोगे तो आप लोग 100% कैपेबल हो जाओगे। आज का जो टॉपिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी रिसर्च का। अगर हम ये कहें कि जी रिसर्च बेसिकली किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, तो मैं एक चीज बोलूंगा कि जी अगर रिसर्च की जो आत्मा है वो मुख्य रूप से डाटा के अंदर बसती है। जितना अच्छा आप लोगों का डाटा कलेक्शन होगा उतनी ही अच्छी आपकी रिसर्च होगी। क्योंकि जितनी भी रिसर्च होती है, डेजर्टेशन होती हैं, डेजर्टेशन मीन्स सिंपल सी चीज है रिसर्च को, जो भी आपका डेजर्टेशन होता है वह मुख्य रूप से डाटा के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आपका डाटा अनबायस है, आपने पूरी ईमानदारी के साथ डाटा को कलेक्ट किया है, आपने अप्रोप्रिएट टेक्निक का प्रयोग किया है डाटा कलेक्शन के लिए, तो आपके जो रिजल्ट हैं वो बहुत अच्छे होंगे। परंतु ये एक मुझे कहते हुए बड़ी, आप ये मानो, दुख होता है कि जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में हम एथिक्स का प्रयोग या एथिक्स को नहीं अपनाते। डाटा कलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी कन्वीनियंस ज़्यादा देखते हैं। भाई सुलभता किस चीज़ में होगी, या फिर मुझे आंकड़े कहाँ से आसानी से मिल जाएंगे, या फिर क्या होता है आप घर बैठे बैठे डाटा को खुद जनरेट कर लेते हो। उससे क्या होगा, उससे आपकी जो भी फाइंडिंग्स हैं वो मिसलीडिंग आ जाएंगी। तो ये जो आज का टॉपिक है वो आप ये मानो, अगर आपने ये टॉपिक को अच्छे से समझ लिया, या आप ये कह सकते हो कि अगर आपने इस चीज का मर्म को समझ लिया तो रिसर्च आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए इस टॉपिक को अच्छे प्रकार से समझना कि जी किस प्रकार से मैं अपनी रिसर्च को बहुत अच्छे लेवल के ऊपर लेके जाऊं। और उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है डाटा कलेक्शन। और डाटा कलेक्शन भी आपका अलग अलग प्रकार का होता है। उसमें जो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, व्हाट, आपका आंकड़े क्या है, आंकड़े आप क्या एकत्रित करना चाहते हो। पहले तो आप लोगों को उस चीज का ज्ञान होना चाहिए। उसके लिए वही जो हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था वो था आपका रिसर्च क्वेश्चन या गैप। इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो आप लोग ये समझ पाओगे कि जी मैं किस प्रकार के आंकड़े को इकट्ठा करूंगा। जब आप लोगों को इस चीज का पता लग जाएगा तब आप आसानी से उस आंकड़े को इकट्ठा कर सकते हो। सेकंड, हाउ, किस प्रकार से, मैं उसको किस प्रकार से इकट्ठा करूंगा वो भी आप लोगों को इसी क्वेश्चन से पता चलेगा आप किस प्रकार से लेना चाहते हो। मगर उससे पहले हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। नॉर्मली अगर आप लोगों को ध्यान हो, आप लोग जब भी यूजी या पीजी क्लासेस में पढ़ रहे होगे तो आपके टीचर ने बताया होगा कि देयर आर टू टाइप ऑफ डाटा, फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकंड इज सेकेंडरी। प्राइमरी वो आंकड़े होते हैं जिसको हम डायरेक्ट किसी भी जो बेनिफिशियरी होता है या जो पॉपुलेशन होती है उससे जाके स्टेक होल्डर से हम डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं। मान लो कि मैं आप लोगों के बारे में डायरेक्टली पूछने लग जाऊं तो उस कंडीशन में वो उसको प्राइमरी डाटा बोलते हैं। और उसको इकट्ठा करने के अलग अलग तरीके होते हैं। सेकेंडरी डाटा पूरा का पूरा पब्लिश होता है, वो कोई भी सेंसस का डाटा हो सकता है, कोई भी आपकी जर्नल्स के अंदर डाटा हो सकता है, मतलब जो भी पब्लिश डाटा होता है उसको हम सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। और बेसिकली अगर आप मेरी एडवाइस मानो तो हमेशा प्राइमरी डाटा के ऊपर ही रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि ये आपका खुद का काम होता है। यहां पर आपका एनालिसिस हो सकता है थोड़ा आपके मन मुताबिक ना आए, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी पूरी की पूरी डिपेंडेंसी होती है वो सेकेंडरी डाटा के ऊपर होती है। परंतु जब आप प्राइमरी डाटा को इकट्ठा करोगे तो उस कंडीशन में अगर आपने सही एथिक्स का प्रयोग किया है आंकड़ों को इकट्ठा करते हुए, तो आपके जो रिसर्च के रिजल्ट है वो बहुत अच्छे आएंगे, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, उसको एप्रिसिएशन मिलेगा।
ठीक है, अगर आप किसी अच्छे जर्नल्स के अंदर इसको पब्लिश करवाने के लिए भेजोगे तो आपका एक्सेप्ट भी होगा और पब्लिश भी होगा। तो इसलिए इन चीजों को ध्यान रखना। तो हम अभी इनके बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एक दूसरे एस्पेक्ट की तरफ। दूसरे एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है कि मुख्य रूप से आंकड़ों को हम दो भागों में बांटेंगे। एक होता है क्वांटिटेटिव, जिसको हम बोलते हैं मात्रात्मक, और एक होता है क्वालिटेटिव, जिसको हम बोलते हैं गुणात्मक। ये दो प्रकार के आंकड़े होते हैं। रिसर्च के अंदर आप लोग जो आंकड़ों को इकट्ठा करोगे तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है कि जो मेरी रिसर्च है उसके लिए मैं किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग करूंगा या करूंगी, वो गुणात्मक है या वो मात्रात्मक है। तो जैसी उस आंकड़े की प्रकृति होगी उसी के अनुसार आप उसको कलेक्ट करने के तरीकों को अपनाओगे। वो आपके कोई भी किसी भी प्रकार का तरीका हो सकता है। उदाहरण के लिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट, क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक जो आंकड़े होते हैं उसको इकट्ठा करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को दो चीजों का ध्यान रखना होता है। फर्स्ट, मेरी पॉपुलेशन कौन सी है, सेकंड, सैंपलिंग कौन सी है। अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से मतलब आप लोगों का जनसंख्या से मिलेगा, मगर यहां पर पॉपुलेशन का मतलब ये है कि आप किस फील्ड में स्टडी कर रहे हो। मान लो कि आप वनस्पति के ऊपर स्टडी कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपकी जो पॉपुलेशन है वो फॉरेस्ट एरिया होगा, पेड़ पौधे होंगे। अगर आप जनसंख्या के ऊपर कर रहे हो तो जनसंख्या होगी। अगर आप किसी और उस चीज पे कर रहे हो तो उस कंडीशन में वो पॉपुलेशन वो होगी। मतलब पहली बात तो ये होती है कि आप लोगों को आपकी जो टारगेट पॉपुलेशन होती है उस चीज को आइडेंटिफाई करना होता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं कि जी मैं किस चीज को स्टडी कर रहा हूं, स्पेशली इन क्वांटिटेटिव मेथड्स के अंदर। ठीक है। सेकंड, हम सैंपलिंग टेक्निक का प्रयोग करेंगे कि हम उसमें कौन सी सैंपलिंग का प्रयोग करेंगे। सैंपलिंग भी अलग अलग प्रकार की होती है, क्योंकि जब आप सैंपलिंग करोगे तो उस कंडीशन में आप लोगों को ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कौन सी सैंपलिंग का प्रयोग करूंगा। सैंपलिंग क्या होती है कि आप किसी भी एक बड़ी पॉपुलेशन में से कुछ एक चीजों को उठा के उस चीज के बारे में एनालिसिस करना। इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जब शाम को आप लोग सब्जी बनाते हो या दाल बनाते हो तो उस कंडीशन में कड़छी में निकालते हो एक फाड़ी को, या एक जो दाल का दाना है उसको बोझ के या उसको असेस करके आप ये बताते हो कि जी हाँ दाल पक गई है या सब्जी बन गई है। तो उसी कंडीशन में जब हम रिसर्च करते हैं तो उस कंडीशन में हम पूरी पॉपुलेशन की स्टडी ना करके कुछ एक सैंपल्स को इकट्ठा करते हैं। उस सैंपल को इकट्ठा करने के बाद उसकी जो भी रिजल्ट आता है वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन के ऊपर उसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो उसके लिए हम अलग अलग चीजों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि रैंडम सैंपलिंग करेंगे। रैंडम सैंपलिंग का मतलब क्या होता है कि आपने चलते चलते भाई कोई भी एक 20 वो है, एक रो है 20 घरों की, तो उसमें आप लोगों ने पहला घर उठा लिया, उसके बाद 5वां घर उठा लिया, उसके बाद 13वां घर उठा लिया, उसके बाद 20वां घर उठा लिया, आपने रैंडमली उठा लिया। ठीक है, उसके डाटा इकट्ठे कर लिए। सेकंड होती है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है कि आपने जो भी सैंपलिंग है उसको एक निश्चित अंतराल के ऊपर उसके आंकड़े इकट्ठा कर लिए। उदाहरण के लिए पहला घर, उसके बाद 4 छोड़ के 5वां घर, उसके बाद 4 छोड़ के 10वां घर, उसके बाद 4 छोड़ के 15वां घर, उसके बाद 4 छोड़ के 20वां घर। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड, कि आपने उस चीज को एक वर्गों के अंदर बांट के या एक अंतराल के अंदर बांटकर उसके आंकड़ों को इकट्ठा कर लिया। और तीसरा कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है कि कई बार जो रिसर्चर होता है वह आंकड़ों को अपनी सुविधा के अनुसार ही इकट्ठा करता है, जहां पर उसकी पहुंच हो। वो नहीं है कि जी वो कहीं और की स्टडी कर रहा हो। मान लो कि मैं यहां बैठा हूं तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, अपने आसपास के लोगों से ही आंकड़े इकट्ठा करूंगा, क्योंकि इन लोगों तक मेरी पहुंच होती है। मैं ये नहीं कि यहां से उठ के जींद चला जाऊंगा या हिसार चला जाऊंगा, वहां से लोगों की आंकड़े इकट्ठा करूंगा। तो उस कंडीशन में उसको बोलते हैं कन्वीनियंस। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये चीजें हो गई, पॉपुलेशन को डिसाइड कर लिया, उसके बाद सैंपलिंग की टेक्निक को हमने डिफाइन कर लिया, उसके बाद हम मटेरियल या इंस्ट्रूमेंट किस प्रकार के यूज करेंगे, कि जब हम इन चीजों को इकट्ठा करेंगे तो उसके लिए हम कौन कौन से मटेरियल्स, वस्तुएं
या कोई आपका ये कह सकते हो इंस्ट्रूमेंट, कोई भी उपकरण उसका प्रयोग करेंगे, उसमें किस प्रकार का हो सकता है, आप लोग किसी चीज का सर्वे कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, कोई भी टेस्ट कर सकते हो, आप कोई भी स्केल का यूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, एक क्वेश्चनियर का प्रयोग कर सकते हो। तो इन क्वेश्चनियरों के माध्यम से आप क्या करते हो, आप किसी भी पॉपुलेशन की जो आंकड़े हैं वो इकट्ठा करते हो। तो ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है ये आती है क्वांटिटेटिव में, मात्रात्मक में। दूसरी होती है गुणात्मक। गुणात्मक में बेसिकली हमारी, आप ये कह सकते हो कि किसी भी पॉपुलेशन की विशेषता का अध्ययन करते हैं। यहां पर हम मुख्य रूप से मात्रा का अध्ययन करते हैं। तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि हम जो भी उसके पार्टिसिपेंट्स होते हैं, मतलब जो भी हमारी स्टडी के लिए हम क्या करेंगे, चिन्हित करेंगे पॉपुलेशन को, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार उसका सिलेक्शन करते हैं। और सिलेक्शन का हमारा अलग अलग होता है, उसका एक क्राइटेरिया होता है कि हम किस किस को लेंगे, ठीक है। हमारी स्टडी के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे अखबारों के अंदर लेख आते हैं, लेखों के अंदर क्या कहता है कि जी 20 व्यक्तियों के ऊपर स्टडी की किसी भी एक चीज के लिए, तो 20 क्या होते हैं, वो आपका किसी न किसी क्राइटेरिया के अंदर वो सिलेक्टेड होते हैं। आप लोग ये कहते हो कि जी हम है ना इंटरव्यू लेंगे क्लास के बच्चों का, 100 बच्चों की क्लास है, मगर उसमें हम उन बच्चों का इंटरव्यू लेंगे जिसके 80% से अंक ज्यादा हों। तो ये आपका क्या हो गया, ये सिलेक्शन क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। या फिर आप उसमें एक स्पेसिफिक कोई एक ग्रुप की बात करते हो, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, उसमें आपका वो आपकी कोई भी किसी भी प्रकार की सैंपलिंग का यूज कर सकते हो, पर्पसफुल सैंपलिंग, कि आप जो स्टडी कर रहे हो उसका पर्पस क्या है, उसके अनुसार क्या करते हो, उसकी स्टडी करते हो। मान लो कि आप लोग क्या कर रहे हो कि ये चीज कर रहे हो कि HCS या IAS के पेपर को किस प्रकार से क्लियर किया जाए, और उसके लिए वो हो गई आपकी पर्पसफुल, आपका पर्पस क्या है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप HCS का या IAS का इंटरव्यू लोगे, उससे क्वेश्चन पूछोगे। ये तो है नहीं कि किसी BA वाले बच्चे से या MSc वाले बच्चे से वो क्वेश्चन पूछे जाए, तो उसको बोलते हैं पर्पसफुल। स्नो बॉलिंग का मतलब क्या होता है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जिस प्रकार से बर्फ का गोला आगे बढ़ता है, उसके साथ जो छोटे छोटे टीनी क्या बोलते हैं उसको, बर्फ के गोले के साथ चिपटते रहते हैं। तो उसी प्रकार से स्नो बॉलिंग की आपको एक चीज पता चल गई, उसके रेफरेंस में दूसरा, उसके रेफरेंस में तीसरा, तो इस प्रकार से आप वो कर सकते हो। तो ये है आपकी क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, गुणात्मक, जिसमें हम अलग अलग तरीके से किसी भी एक ग्रुप का या किसी, जैसे हम डाटा कलेक्शन की करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम किसी का एक डिजायरेबल इंटरव्यू कर लें, किसी बड़ी हस्ती का, फिल्म हस्ती का, क्रिकेटर का डिजायरेबल जो इंटरव्यू है। सेकंड क्या है कि हम एक स्पेसिफिक ग्रुप के ऊपर ही फोकस करें जो इस चीज को के बारे में हमें ज्यादा बता सकता है। या फिर क्या करते हैं, हम कोई भी जगह पर बैठकर उस स्पेसिफिक ग्रुप या लोगों की ऑब्जर्वेशन करने बैठ जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत बार क्या होता है कि ऐसे लोग बैठे रहते हैं और ऐसे लिखते रहते हैं, वो क्या होते हैं, वो ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं। जब आप इंटरव्यू में जाते हो किसी में, तो वहां पे एक साइकोलॉजिस्ट होता है। साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, आप लोगों की साइकोलॉजी को रीड करता है कि जी आप लोगों के माइंड में क्या चल रहा है। तो वो क्या होता है, वो ऑब्जर्वेशन होती है। या किसी भी डॉक्यूमेंट के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, आंकड़ों को इकट्ठा कर सकते हो। तो जैसे आपकी रिसर्च का आंकड़े होंगे, पर्पज होगा, उसके अनुसार ही आप आंकड़ों को इकट्ठा करोगे। इट में बी क्वांटिटेटिव, इट में बी क्वालिटेटिव। तो उसके अनुसार आप आंकड़े इकट्ठा करो और अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाओ, डिसर्टेशन को आगे बढ़ाओ। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में डालो, मैं आप लोगों को उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और प्यार दिखाते रहो, सब्सक्राइब करके, लाइक करके। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं।